आज जो हम डिजीज डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं क्या, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है और डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आपको बार बार क्या हो जाएगी, रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर डेवलप होगा। मतलब सिंपल सा है, आपको बार बार दौरे पड़ेंगे। और ये दौरे में होता क्या है, देखो, सीजर इज अ सडन बर्स्ट ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन में होता क्या है, जो भी मैसेज पास होता है, जो भी स्टिमुलेशन जनरेट होते हैं, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कौन से फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या होता है, अब एपिलेप्सी में क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, या तो बर्स्ट हो जाएंगे या तो ब्रेक हो जाएगा। इसी सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। अब एपिलेप्सी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, अब एक होता है फोकल सीजर, दूसरा होता है जनरलाइज सीजर। अब फोकल सीजर जो होता है ये बिगिनिंग में पेशेंट को होता है। इसमें क्या होगा, हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ये कोई भी हेमिस्फीयर में छोटा सा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फोकल सीजर बोलेंगे। और जनरलाइज सीजर में क्या होता है, ये दोनों हेमिस्फीयर में होगा, लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है। एंड ये क्या होता है, ये पूरा स्प्रेड हो चुका रहता है। अब ये एपिलेप्सी होता किसकी वजह से, तो न्यूरोसिस्टिसेरोसिस जो कि टेपवर्म जो होते हैं, टेपवर्म के वजह से हमारे दिमाग में ये चीजें डेवलप हो जाती है, जिसमें ट्यूमर डेवलप हो जाता है, लेसन से डेवलप होता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। एन्सेफेलाइटिस जो कि वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होता है। एंड अगर आपको सेरेब्रल मलेरिया हुआ है, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकता है। या तो आपको पहले HIV हुआ है, हब्स से आपको हब्स वगैरह डिजीज आई है, या तो पर भी एपिलेप्सी हो सकता है। अब एपिलेप्सी अगर हो गया तो सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या दिखेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो भी पेशेंट रहेगा वो अपना होशो हवास खो देगा। मतलब कोई भी अगर उसको चिमटी भी काटोगे तो उसको पता नहीं चलेगा। चेंजेस इन विजिबल, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसका आई साइड कम होने लगेगा, उसको दिखना कम हो जाएगा। एंजाइटी रहेगी, हेडेक रहेगा, एंड कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस, मतलब उसको लर्निंग, थिंकिंग, स्पीच, ये सब में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो डायग्नोज किया जाता है ECG एंड MRI से। एंड एंटी सीजर ड्रग दिया जाता है इन ट्रीटमेंट, सर्जरी की जाती है, या वेगस नर्व स्टिमुलेशन ड्रग दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। एंड कीटोजेनिक डाइट ये हेल्प करता है इंप्रूवमेंट लाने में एपिलेप्सी। एंड एपिलेप्सी 100% क्यूरेबल नहीं है, बट सिम्टम बेसिस पे ट्रीटमेंट करने पे वो एक हद तक सही होता है।